टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एलएसी पर चीन के साथ टेंशन हाई है। भारत ने चाइना को साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को अप्रैल 2020 का स्टेटस मानना ही पड़ेगा और अगर चीन ने कोई खूनी संघर्ष किया तो भारतीय सेना किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानेगी और उचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार लोकल कमांडर को होगा। यानी सेना को खुली छूट दी गई है कि वो अपने नजरिए से फैसला ले सकेंगे। चीन को ये डायरेक्ट मैसेज कोर कमांडर लेवल पर चल रही बातचीत में दिया गया है। ये मीटिंग कल करीब 11 घंटे तक चली और आज भी ये मीटिंग जारी रहेगी। कल की मीटिंग में भारत ने पेंगोंग त्सो लेक, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के साथ चाइनीज एक्शन पर बातचीत की है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे आज लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो 14th कोर के साथ लेह में बैठक करेंगे और एलएसी के मौजूदा हालात पर अपडेट लेंगे। टेंशन के इस माहौल के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं, जहां वो रशिया के साथ बातचीत करेंगे। भारत और रूस और साथ ही चीन के विदेश मंत्रियों से भी आज वर्चुअल समिट है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वर्चुअल समिट में भी भाग लेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनातनी के बीच इंडियन एयरफोर्स मुस्तैद है और लगातार एयर पेट्रोलिंग चल रही है। इससे चीन टेंशन में आ गया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चाइनीज हेलीकॉप्टर ने डेजर्ट में फायरिंग की ट्रेनिंग की है। ये वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब लद्दाख में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है। आप ये दोनों तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब आप देख सकते हैं चिनूक और अपाचे लगातार भारतीय आसमान में उड़ान भर रहे हैं। एयरफोर्स की तैयारी, एयरफोर्स का दम दिखा रहे हैं और शायद चीन इसी बात से घबरा गया है। वो मिग 29 फाइटर जेट की आवाज से इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस से घबरा गया है और तभी वहां का अखबार ग्लोबल टाइम्स एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है और उस प्रोपेगेंडा वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि कैसे डेजर्ट एरिया में उनके हेलीकॉप्टर्स ने पूरे युद्ध की तैयारी की है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो चीन का इतने दिनों से लगातार भारत और चीन के बीच अलग अलग लेवल पर सेनाओं के बीच बातचीत जा रही है, तब ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन जैसे ही चीन ने ये देखा कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी क्या है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत क्या है, किस तरीके से अपाचे, चिनूक, मिग 29, IL-76 ये तमाम भारतीय वायु सेना के शौर्य को बता रहे हैं, तो वैसे ये प्रोपेगेंडा वीडियो भी सामने आ गया। दरअसल भारत के चक्रव्यूह में चीन इस वक्त फंस गया है, क्योंकि इस वक्त रशिया दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर डिफेंस सप्लाई तेज करने पर बात होनी है। इस बीच लेह के दौरे पर आर्मी चीफ आज जाने वाले हैं, तो वहीं मोल्डो में इस वक्त चीन से कमांडर स्तर पर बातचीत हो रही है। कमांडर मीटिंग में क्या बात हुई है ये बताते हैं आपको। दरअसल इस मीटिंग के दौरान भारत ने कहा कि 2 मई 2020 वाला स्टेटस एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होना चाहिए। भारत ये चाहता है कि फिंगर 8 से पीछे हट जाए चीन, जो कि चीन ये कह रही है कि वो फिंगर 5, 6, 7, 8 तक उसका कब्जा है, वहां पर उसके बिल्डअप से। भारत ये चाहता है कि वो फिंगर 8 से पीछे हटे। चीन की फौज हमेशा से फिंगर 8 से पीछे रहती थी, भारत की फौज फिंगर 4 से पीछे रहती थी। फिंगर 5, 6, 7 और 8 ये वो इलाका है जो नो मैन्स लैंड कहते हैं। और नो मैन्स लैंड का मतलब ये कि यहां पर किसी को भी आने का, किसी को भी अपना बिल्डअप तैयार करने का, किसी को भी अपने फौजी ताकत यहां पर लाने का अधिकार नहीं है। चीन फिंगर 5 तक दावा जताने लगा है। सोचिए, वही चीन जो कभी फिंगर 8 से आगे नहीं आता था और भारत जो फिंगर 4 से आगे नहीं जाती थी और केवल वो लोग वहां जाकर पेट्रोलिंग करके वापस पीछे हट जाते थे, वहां पर चीन ये दावा करने लगा है कि फिंगर 5 से फिंगर 8 तक वो रहेंगे। लेकिन भारत अल्टीमेटम दे रहा है। भारत ये कह रहा है कि चीनी सैनिकों को पीछे हटना होगा और इसी के लिए ये अलग अलग लेवल पर लगातार दोनों ही सेनाओं के बीच में बातचीत है। भारत अल्टीमेटम क्या दे रहा है और उससे चीन की टेंशन क्यों है? दरअसल चीन के साथ आज भी कमांडर लेवल की बातचीत हुई और कल 11 घंटे की बातचीत में भारत का कड़ा स्टैंड था और इस स्टैंड पर चीन ने अटैक किया।
तो भारत ने माकूल जवाब देने की भी बात कही। भारत ने कहा कि वो चुप नहीं बैठेंगे, चीन पर पलटवार में सेना कोई एग्रीमेंट नहीं मानेगी। आज लद्दाख के दौरे पर जब आर्मी चीफ नरवणे पहुंचेंगे तो एक बार फिर से चीन को यह मैसेज क्लियर होगा कि बातचीत अपनी जगह है, लेकिन अगर चीन ने बात नहीं मानी तो फिर सेना अपनी ताकत दिखाएगी। 14th कोर के साथ आज लेह में आर्मी चीफ नरवणे बैठक करने वाले हैं। LAC के मौजूदा हालात पर अपडेट लेंगे नरवणे। आपको बता दें, मीटिंग का समय थोड़ा टल गया है, लेकिन मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कई अहम पहलुओं पर बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कमांडर लेवल की जो मीटिंग आज होने वाली थी, फिलहाल आज की ये मीटिंग टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल की बातचीत में पैंगोंग त्सो लेक को लेकर कई सारी स्तर पर बात हुई है, उसके बारे में भी आपको अब एक्चुअल पोजीशन बता देते हैं। आप ये मैप देख रहे हैं, अब इस मैप में आप देखिए कि पैंगोंग त्सो लेक का ये इतना बड़ा दायरा जो है, इसमें चीन की फौज फिंगर 8 से पीछे रहती है। आप देख सकते हैं 8, 7, 6, 5। अगर आप दाईं ओर से आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये 4 पोजीशंस हैं। 4 से लेकर 8 तक की ये जो पोजीशन है, वहां पर चीन फौज नहीं आ सकती, वो 8 से पीछे रहती है। तो वहीं भारतीय फौज फिंगर 4 से पीछे रहती है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 जो कि ब्लू में नजर आ रहा है आपको, ये इंडियन पोजीशनिंग है। और इसके अलावा 5, 6, 7, 8 ये वो पोजीशन है जहां पर नो मैन्स लैंड कहा जाता है। यहां पर ना भारतीय सेना आती है और ना ही यहां पर चीनी सेना आती है। यहां पर आकर केवल दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकती है और फिर वापस से अपने बेस कैंप में जा सकती है। लेकिन चीन ये कह रहा है कि अब फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक उनका दावा है, वो वहां पर अपना बिल्डअप तैयार कर रहा है, वो वहां पर अपनी सेनाओं को लेकर आ रहा है। और इसी बात को लेकर भारतीय सेना ने आपत्ति जताई है और भारतीय सेना ये कह रही है कि आप फिंगर 5, 6, 7, 8 को छोड़ें और 8 से आप पीछे हटें। अब हमारे दोनों संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालीत लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, क्योंकि कल 11 घंटे तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में। सबसे पहले तो इतनी लंबी बातचीत का टाइम स्पैन हमने नहीं देखा कि 11 घंटे तक मॉल्डो में ये बातचीत चली। देखिए मीनाक्षी, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीक्वेंस के अनुसार कल करीबन 11 घंटे जो बैठक चली, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर कमांडर और चाइना के साउथ शिनजियांग के कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन थे। दरअसल इस मीटिंंग में साफ तौर पर भारत ने अपना पक्ष रखा। मनीष, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि एक ताजा तस्वीर आई है। अमित, आप जहां मौजूद, एक बार फिर से हमने देखा फाइटर जेट्स वहां पर उड़ान भर रहे हैं। आप बता सकते हैं आपने क्या देखा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको फिर से दिखाते हैं। मैं अनिल जी को कहूंगा, अनिल जी एक बार फिर से जरा फोकस कीजिएगा किस तरह से Su-30 MKI आज सुबह से जो यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। तो सबसे हमने आज एक खास जो चीज हमें नजर आई कि जो इनकी प्रैक्टिस हो रही है, कॉम्बैट ड्रिल है, ये एयर कॉम्बैट ड्रिल, इसमें सुखोई ने पहले यहाँ पर से उड़ान भरी, फिर वो यहाँ पर आया, इसने एयर स्ट्रिप पे टच किया, टचडाउन करने के बाद रुका नहीं, फिर से इसने टेक ऑफ कर लिया। तो Su-30 MKI लगातार हम देख रहे हैं मीनाक्षी, यहां पर एयर कॉम्बैट जो पेट्रोलिंग होती है लगातार की जा रही है। इसे डिटरेंस एक पेट्रोलिंग कह सकते हैं, क्योंकि भले बातचीत जमीन पर हो रही हो लेकिन आसमान से लेकर सरहद तक ये मैसेज भी साफ दिया जा रहा है कि बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन हमारी स्टैंड अपनी जगह है। मीनाक्षी, अमित, हमारे बिल्डअप के बारे में बताएं, क्योंकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत बातचीत तो करेगा लेकिन साथ ही साथ अपनी डिफेंस पावर भी मजबूत कर रहा है। किस तरीके का बिल्डअप, किस तरीके की पोजीशनिंग इस वक्त इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की है? जी, तो तस्वीरें तो आपने देखी है। Su-30 MKI, MiG-29, अपाचे, चिनूक, इसके अलावा तमाम जो हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है उनको तो तैनात किया ही गया है, जो लगातार एयर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं, एयर कॉम्बैट ड्रिल्स। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरफोर्स का जो यहाँ पर बिल्टअप है वो पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उसके अलावा आपके लॉजिस्टिक जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जो फाइटर्स हैं, जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मिलिट्री बिल्डअप की बात की जाए तो हमें समझना होगा कि जो बातचीत चल रही है उसमें एक अहम मुद्दा यह भी रहा है कि चीन ने, मीनाक्षी आप बात को समझिएगा, जनवरी के महीने में जो अक्साई चीन का जो इलाका है, जो भारत का इलाका है, जो अब कब्जे में है चीन के, वहां पर तियानशु
एक्सरसाइज एरिया पड़ता है, वहां पर जनवरी के महीने से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई। उस दौरान चीन ने बड़ी तादाद में वहां पर बिल्डअप किया, जहां पर 4-5 मेड डिफ को वहां पर लाके रख दिया गया। अब वहां पर एलएसी के पास 2 ऐसे इलाके पड़ते हैं जो मेन बेस हैं चीन के, जिसमें होटान बेस हो गया, उसके बाद कोंकाला एक बेस है जो एलएसी के बहुत करीब है। ये दोनों यहां पर बहुत ही भारी तादाद में उन्होंने अपने फोर्सेस को लाके रख दिया। ये जनवरी के महीने से लगातार उन्होंने धीरे धीरे पुश किया, ये कहते हुए कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहां पर आपको बता दें, चीन की ओर अगर कहा जाए, जो कोंकाला इलाका है वहां पर बताया जा रहा है करीब 9000 की तरह का ट्रूप्स वहां पर रखा गया है। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने जो अपना बिल्डअप किया है धीरे धीरे किया है, चाहे वो पैंगोंग लेक का इलाका हो या फिर गलवान वैली का इलाका हो। फिलहाल आपको बताएं, गलवान वैली में जो झड़प हुई है उसके बाद से अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से अगर 1000 उनके हैं तो 1000 हमारे भी वहां पर सैनिक मौजूद हैं। लेकिन जो पूरी बातचीत हो रही है मीनाक्षी, आपको सोचना होगा कि 10 घंटे से ज्यादा की अगर बातचीत होती है तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेच फंस भी रहा है। पेच कहां फंस रहा है आपको बताते हैं। उसकी 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि गलवान में कहा जी पेज कहां फंस रहा है आपको बताते हैं मीनाक्षी। भारत ने सबसे पहले क्लियर कर दिया है कि जो मई से पहले के जो हालात है, यानी अप्रैल का जो हाल है, हालात जो यहां पर थे उसको करना पड़ेगा। मई से पहले के हालात क्या थे पहले उसको समझिए, क्योंकि यहां पर ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। अब देखिए, बात यह होती है कि अगर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हमारा है, ठीक है, उससे आगे चीन है, लेकिन जो लोग आके बैठे थे वो बफर जोन में बैठे थे, ये बात समझना होगा। उसी तरह से जब पेंगोंग लेक की बात की जाती है, फिंगर 4 तक हमारा अगर बेस है तो 8 तक हम अपना मानते हैं, 8 तक हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, 8 के परे वहां पर चीन होता था। लेकिन हुआ क्या है कि जो 4 से लेके 8 के बीच का एक बफर जोन होता था, ये बफर जोन रखा जाता है, ये हमारी पॉलिसी रही है, जो आप कितने समझौते हुए उसमें ये पॉलिसी रही है। आपसे बात करते एक बार फिर से आपको सुखोई का एक दिखाते हैं कि सुखोई किस तरह से यहां पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है मीनाक्षी, फिर वापस आपको आता हूं और समझाता हूं कि आखिर पेज कहां फंस रहा है। तो एक बार देख सकते हैं फिर से, Su-30 MKI भारतीय एयरफोर्स का सबसे फ्रंटलाइन विमान है जो लगातार यहां पर लेके आस में लगातार। अमित, इस वक्त जो दर्शक ये तस्वीरें सीधी लाइव लद्दाख से देख रहे हैं, वो ये तस्वीरें देखकर कुछ संतुष्ट और कुछ गौरवान्वित भी महसूस कर रहे होंगे कि भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स की पूरी तैयारी है। और जिस तरीके से लद्दाख में स्थितियां बनी हुई हैं, भारत बातचीत करेगा, लेकिन अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत की तैयारी भी पूरी है। हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद एक बार फिर जुड़ गए। मनीष, हम दरअसल अमित से भी जब ये चर्चा कर रहे थे तो हम पेच की बात कर रहे थे। अगर 10-11 घंटे की एक लंबी बातचीत दोनों सेनाओं के बीच में होती है तो जाहिर है पेच कुछ गहरा फंसा हुआ है। ये जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है, या ये अगर हम बोले ये पॉइंट्स ऑफ कंटेस्ट है, तो ये क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 11 घंटे की जो ये मीटिंग चल रही, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साथ में साउथ शिनजियांग के कमांडर मेजर जनरल ल्यूलिन। दरअसल चर्चा का मुख्य विषय था पैंगोंग सो, गलवान का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17, साथ में गोगरा पोस्ट। यहाँ पर चाइनीज साइड पर बिल्डअप है, साथ में जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट है उसमें आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और अपने आर्मर्ड की जो पूरी डिप्लॉयमेंट है वो कर रखी है। मेन सबसे ज्यादा गंभीर विषय है वो वायलेंस, अग्रेसिव वायलेंस चाइनीज पीएलए के द्वारा जिसमें किया गया, उसके बाद अभी भी सिचुएशन पैंगोंग सो, फिंगर 4 और फिंगर 5 की है। आपको ये बता दें कि दरअसल नो मैंस लैंडिंग है, इसे परसेप्शन लाइन कहते हैं। और ये परसेप्शन लाइन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो जरूर फिंगर 4 और फिंगर 5 पे है। और जो फिंगर 8 तक है, भारत हमेशा से उसे दावा करता आया है और वो दावा ऐसा है कि पेट्रोलिंग वहां तक की जाती है। अब जिस तरीके से अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानने के लिए लगातार भारतीय सेना की तरफ से चाइनीज काउंटर पार्ट को ही कहा गया और चाइनीज काउंटर पार्ट लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं 14 कोर में जो उस समय मीटिंग में मौजूद है। मनीष, हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अमित, हम लौटेंगे आप दोनों ही संवाददाताओं के पास, क्योंकि दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि मई 2020 से पहले की जो स्थिति थी, स्टेटस को एक बार फिर से भारत वही चाहता है, तो वो पहले की स्थिति आखिर थी क्या? हम उस पर करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।